हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम आनंदम के अंतर्गत आनंदम कार्यक्रम का परिचय इसमें जानेंगे। तो क्योंकि अब ये नया कार्यक्रम शुरू हुआ है और बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, भ्रांतियाँ भी है, तो मैं आप लोगों को आनंदम के कार्यक्रम का परिचय देना चाहती हूँ। सबसे पहले देखिए कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। यह एक अनिवार्य विषय है जिसको कि प्रत्येक छात्रा को पूरा करना है, चाहे वो कॉलेजिएट हो या नॉन कॉलेजिएट हो। और सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो कॉलेजिएट के हैं, मतलब यानी कि जो कॉलेज आने वाले बच्चे हैं, रेगुलर बच्चे हैं, इनको हम गाइडेंस भी दे पाएंगे, और जो नॉन कॉलेजिएट हैं उनको कोई गाइडेंस मिल नहीं पाएगी। बस इतना ही अंतर है। तो आपको ये प्रिविलेज है कि आप ये जान पा रहे हैं कि आनंदम क्या है और इसमें कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 100 नंबर भी मिल रहे हैं आपको, यानी कि आपकी परसेंटेज को सुधारने के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। और इसके साथ में जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है, ये बहुत ही आनंददायक विषय भी है। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपको प्रिविलेज मिला है, जिससे कि आप अपने मार्क्स भी सुधार सकते हैं और उसके साथ साथ में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कोर्स चल रहा है। इतना आनंददायक ये रहेगा। इसमें आपको 2 प्रकार के कार्य करने होंगे। एक तो होता है व्यक्तिगत और एक और सामूहिक। व्यक्तिगत गतिविधियों में क्या है कि हर छात्रा को रोज़ एक नेक कार्य करना होगा, जैसे कि बुज़ुर्गों की सेवा है, पशु पक्षियों की देखभाल है, या सामाजिक सेवा है, किसी की मदद करनी है। जैसे इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप चिड़ियों को दाना डालते हो, या कोई पौधा लगाते हो, या पौधों की सार संभाल करते हो, खरपतवार हटाते हो, या फिर आप कोई कचरा नहीं फैलाएं इसकी व्यवस्था करते हो, कहीं की सफाई कर देते हो आप, या किसी के पैर दबा देते हो, किसी की दवाई ला देते हो। ऐसा कोई सा भी काम हो सकता है जिसमें आप किसी की हेल्प करते हो और उसके पैसे नहीं ले रहे हो, है ना। तो ऐसे कोई भी काम जो आप करते हो, आप नेचुरली करते ही होंगे। सिर्फ आपको ये करना है कि प्रतिदिन किए हुए कार्य की सूचना एक रजिस्टर में दर्ज करनी है। एक कॉलम बनाना है, उसमें दिनांक और कार्य प्रतिदिन लिखना है। और अगर आप हर काम की फ़ोटो भी खींचते जाएंगे तो वो आपकी रिपोर्ट में लगाने के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। इस तरह से जैसे आप एक ग्रुप में 20 बच्चियां हैं, तो उनको डिवाइड कर लेंगे अपन। 10-11 बच्चों का, छात्राओं का एक समूह बनेगा, यानी कि 2 ग्रुप बन जाएंगे। सामूहिक गतिविधियां देखी जाए तो हर समूह जिसमें कि 10 छात्राएं, उन्हें एक परियोजना का चयन करना है और उस पर कार्य करना है। जैसे कि ड्रग या अल्कोहल नशा मुक्ति सहायता, घायल पशुओं की देखभाल हेतु योजना, या समूह बनाकर लोगों को प्रेरित करना, चाहे शिक्षा के लिए है, या फिर साफ सफाई के लिए है, या फिर योग शिक्षा दे सकते हैं, या फिर आप जो निरक्षर लोग हैं उनको पढ़ना सिखा सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। महिलाओं बच्चों के उत्पीड़न की निगरानी और समाधान हो सकता है। अगर कोई परेशान हो है, वृद्ध हैं जो परेशान हो रहे हैं, तो उनकी निगरानी और उनका समाधान, जैसे उनको जो भी ज़रूरी अधिकारी हैं उन तक पहुंचाना, फॉर्म भरवाना, इस तरह की चीज़ें हैं। सरकारी योजना में भागीदारी आप कर सकते हैं, जिसमें कि लोगों को जानकारी ही नहीं होती कि किस तरह से किया जाए। तो अगर उसमें भागीदारी की जाए कि लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना और उनको उस योजना का लाभ दिलवाने में सहायता करना, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर ऐप्स के बारे में युवाओं को प्रशिक्षित करना, जो कि आप अगर अच्छी तरह से जानते हैं कंप्यूटर चलाना, और उसके ऐप्स होते हैं, मोबाइल के ऐप्स होते हैं, अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो उनको, युवाओं को, दूसरे युवाओं को जिनको की जानकारी नहीं है, उनको भी इसके बारे में प्रशिक्षित करना इसके अंतर्गत आएगा। आप ऐसा ज़्यादा कठिन काम नहीं है, ये सब कर सकते हैं आप। बस एक ग्रुप बनाना है और एक ग्रुप लीडर बनेगा, जो कि आपकी जो भी सूचनाएं उनको, मेंटर को प्रस्तुत करेगा। तो इस तरह से छात्राओं का जो समूह है उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा अपने ग्रुप मेंटर को प्रस्तुत करनी होगी, तभी उसके मार्क्स रहेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया, प्रत्येक समूह का एक लीडर होगा, और काम करने के लिए अगर उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि किस तरह से काम करें और उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करें, तो आप किसी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं और उनसे कार्य करने का प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। वो तो दिया ही जाएगा। अगर आप वहाँ पे महीना भर भी काम करते हैं तो वो लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आपने यहाँ पे काम किया था, और उससे आपको रिकॉर्ड कीपिंग जो है आसान हो जाएगा और आपको मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
अब जो भी कार्य किया जाए उस कार्य की फ़ोटो लेकर अपने पास रखें, और जब रिपोर्ट बनाई जाए तो उसमें ये फ़ोटो लगाई जाएगी। कोलाज बना लेना और फिर वो फ़ोटो लग जाएगी उसके अंदर, और हर कोलाज में मतलब हर फ़ोटो के साथ में डेट डली होगी। इस तरह से उसको सेट करना। अब हर महीने के अंत में एक आनंदम दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कि छात्राएं अपने समूह में किए गए कार्य की प्रस्तुति देंगी। छात्राएं अपना स्वयं का रजिस्टर और समूह की रिपोर्ट अपने मेंटर को प्रस्तुत करेगी, और इसी आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। तो इसका ध्यान रखें कि रजिस्टर मेंटेन किया जाए। ठीक है, ये बहुत कठिन नहीं था, बहुत ही सरल था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप वापस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड, और मैं आपको फिर से बताने में खुशी महसूस करूँगी। थैंक्स।